आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और गुरु प्रेमियों, साहब श्री गुरु नानक देव ने चरवाहे का काम किस प्रकार किया। दोस्तों, इस वृतांत में इस बात को उजागर करना है कि भैंसें चराते समय क्या गुरु जी ने सावधानी बरती। दोस्तों, आइए इस वृतांत को इस नज़रिए से देखते हैं। यह एक सूक्ष्म वृतांत है जो 5-6 मिनट का है। आपसे विनती है कि इस 5-6 मिनट इस वृतांत को अवश्य सुनिए। यह एक कौतुक भरा वृतांत है। आपसे विनती है कि बने रहिए अंत तक इस वृतांत के साथ। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, साहब श्री गुरु नानक देव जी ने जब अपनी पढ़ाई समाप्त कर ली थी तो खाली बैठ गए। उस समय ना तो विश्वविद्यालय होते थे और ना बड़े कॉलेज हुआ करते थे। जहाँ तक गांव का पंडित या मौलवी पढ़ा देता था, उस सीमा तक ही शागिर्द ने पढ़ाई करनी होती थी। जब उस्ताद कह देता था कि बालक ने पढ़ाई पूरी कर ली है तो उसे तालीम याफ्ता कहा जाता था। दोस्तों, यह पुराने समय की बात है। गुरु नानक देव का जन्म आज से लगभग 550 साल पहले हुआ था। दोस्तों, उस समय इस तरह के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और ओपन यूनिवर्सिटीज़ नहीं हुआ करती थी। दोस्तों, यही उनके पास सबसे ऊंची सनद हुआ करती थी जिसको तालीम याफ्ता कहा जाता था। दोस्तों, जब गुरु साहब ने पंडित जी और मौलवी को स्वयं पढ़ने लगा दिया तो उन्होंने अब और क्या पढ़ना था। उनकी पढ़ाई तो आध्यात्मिक थी। वह तो हर समय अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़े रखते थे। यही कारण था कि जब उन्होंने पढ़ाई समाप्त कर ली तो वह हर समय परमात्मा की भक्ति में लीन रहा करते थे। दोस्तों, साहब श्री गुरु नानक देव को प्रभु के साथ अपनी आत्मा को जोड़कर आनंद प्राप्त करते थे, परंतु सांसारिक लोग यह समझते थे कि बाला प्रीतम बहुत उदास हैं, परंतु वह अंतर्मुखी रमज़ों को क्या समझते थे। पिता मेहता जी और माता तृप्ता जी भी उन्हें उनकी यह अवस्था देखकर कि गुरु साहब उदास क्यों रहते हैं। दोस्तों, एक दिन उनके पिता कल्याण दास जी मेहता ने सोचा कि उनका पुत्र खाली होने के कारण उदास रहता है, इसे वनों बियाबानों में घूमने का बहुत शौक है, जिससे हम इसे रोकते रहते हैं। इसलिए कोई ऐसा उपाय क्यों ना किया जाए कि हमारा पुत्र स्वयं को बेकार भी ना समझे और हमारा कुछ काम भी बन जाए। दोस्तों, सबसे आसान और उनके द्वारा सोचा हुआ काम जो अभी तक उनके नौकर निभाते आए थे, परंतु उस काम पर उनकी संतुष्टि नहीं होती थी। उनके पास कई गाय और भैंसें थी। उस समय गाय भैंसों को पट्ठे कुतर कर नहीं डाले जाते थे, क्योंकि उनका निर्वाह केवल जंगलों में चरने तक ही सीमित था। दोस्तों, जो चरवाहा अपना होता था वह तो पशुओं को खूब खिला पिला कर लाता था, परंतु नौकर पशुओं को ऐसी जगह ले जाते थे जहां उन्हें मोड़ा भी ना लगाना पड़े। दोस्तों, इसीलिए पशु कभी कभी भूखे ही घर आ जाते थे। तो मेहता कालू जी ने यह विचार किया कि सुपुत्र गुरु नानक को भैंसे चराने का उत्तरदायित्व अगर सौंप दिया जाए तो दोस्तों, इस बारे में उन्होंने गुरु नानक से बात की और वह तुरंत मान गए। वह प्रतिदिन भैंसों को जंगल में छोड़ देते और खुद समाधि लगाकर किसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान मग्न हो जाते। दोस्तों, उनकी परमात्मा में लिव लग जाती थी। एक दिन की बात है कि भैंसें किसी के खेत में जा घुसी और उसका
सारा का सारा खेत उजाड़ दिया। जब किसान को इस बारे में पता चला तो वह भागता हुआ आया और अपना खेत उसने उजड़ा देखकर गांव के हाकिम के पास शिकायत लगाने और उसका मुआवजा मांगने के लिए गया। दोस्तों, राय बुलार ने मेहता जी और गुरु जी को तलब कर लिया। राय बुलार जी गुरु जी का पहले से ही सिख बन चुका था, इसलिए उस किसान और अपने एक कारिंदे को खेत का निरीक्षण करने के लिए उसने भेज दिया, परंतु उसके कारिंदे ने आकर सूचित किया कि खेत तो हरा भरा है, उसमें कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। और दोस्तों, किसान भी बहुत हैरान हुआ यह देखकर कि वास्तव में उसके खेत में जो नुकसान हुआ था वह कौतुकी ढंग से पूर्ण हो गया है। दोस्तों, किसान बहुत हैरान हुआ और माफ़ी मांगता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। तो दोस्तों, भैंसे चराने का और खेत को उजाड़ने का यह कौतुक साहब श्री गुरु नानक देव जी जब अपनी तपस्या में लीन थे तो यह खेत की मरम्मत आकर किसने कर दी। दोस्तों, यह प्रश्न आपके भी ज़हन में, आपके भी दिमाग में आ रहा होगा। दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस वृतांत को लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों मेरा यह संकल्प है कि आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत देता रहूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।